हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका पर्पस क्या था जब ये डिज़ाइन किया गया? इसकी लॉन्च डेट है अगस्त 2019 बाय द एमएचआरडी, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका पर्पस था कि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो जिससे हम इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी स्कूल एजुकेशन की, और इसमें टीचर्स के लिए और स्कूल के हेड के लिए जो है वो टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचिंग प्रोग्राम है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का, जिसमें टीचर्स को डिफरेंट टाइप की टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि उनका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईसीटी इन टीचिंग एंड पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ के लिए। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसके लिए फ़ेस टू फेस मोड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स को और स्कूल हेड्स को इसमें पार्टिसिपेट कराया जा सके। इसका इम्पैक्ट ये है कि इसमें इसकी वजह से जो है कैपेसिटी प्रोग्राम्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम्स जो है स्कूल लेवल पे वो स्टार्ट हो रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन जो है स्कूल एजुकेशन की वो सुधर रही है। एडिशनल इन्फो में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2020। समग्र शिक्षा निष्ठा जो है वो हमारा पार्ट किसका है? समग्र शिक्षा स्कीम का, विच इज़ एन ओवररीचिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, प्री से लेकर के क्लास 12 के लिए। डिजिटल इनिशिएटिव, द प्रोग्राम इंक्लूड डिजिटल इनिशिएटिव सच एज दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग which provides a platform for teachers to access digital resources। दीक्षा क्या होता है? देखिए, दीक्षा की फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस करी। दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स उस पोर्टल पर जा करके, दीक्षा पोर्टल पर जा करके अपना ई लर्निंग मटेरियल, क्विजेज, टेस्ट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपना ई कंटेंट वो वहाँ पर देख सकते हैं। टीचर्स वहाँ पर अपना जो भी एनसीईआरटी और सीबीएसई से जो भी उनको कंटेंट मिलता है वो वहाँ पर उसको अपलोड करते हैं, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और प्लस वहाँ पर टीचर्स हैंडबुक भी अवेलेबल होती है, जो कि उन्हें क्लासरूम में अगर वो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ से उसको हेल्प मिलती है इसकी। और पेरेंट्स वहाँ पर क्लासरूम एक्टिविटीज़ क्या कराई जा रही हैं और किस ग्रेड में किस तरह की एक्टिविटीज़, क्या करिकुलम और क्या कंटेंट है, वो वहाँ पर जा कर के अपने बच्चे का वो चेक कर सकते हैं कि उसको किस चीज़ में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो दीक्षा एक वास्ट लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार बहुत सुधार आया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो निष्ठा emphasizes द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन एकेडमिक स्किल्स बट ऑल्सो ऑन लाइफ स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो ये होता है कि बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, लाइफ स्किल्स उसको सिखाई जाए, उसके करिकुलम में स्किल्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, एंड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो। ये सब 360 डिग्री अगर हम बात की जाए डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री और होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सीपीडी, इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के सीपीटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। सीपीटी क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए, टीचर्स अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनके पास इतना सारा मतलब स्कूल्स के अलावा भी बहुत सारा वर्कलोड है, तो इसके साथ ही साथ और आज के टाइम में उन्हें अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सीपीडी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे कि उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिस होते रहे और पेडागोजीज़ में उनके टीचिंग पेडागोजीज़ में चेंज आता रहे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज़ एंड इसके कॉन्सेप्ट जो कि डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एनसीईआरटीज इनोवेटिव initiative is a reading series for all, and this is also called as e-basta, barkha, reading, more than one of the above या फिर none of the above. So its answer is barkha. Barkha, or reading series for all, is a novel and innovative initiative of NCERT विच इज़ अ सीरीज ऑफ 40 स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. इसमें 40 स्टोरीज दी गई हैं चिल्ड्रन के लिए. द कैरेक्टर इन दीज स्टोरीज आर चाइल्ड सेंट्रिक एंड डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स एज, divided into 4 levels 1 to 4. These stories are basically based on the 5 themes, namely birds, animals, games, toys, and musical instruments, relationships around us, and food. These books are available both in printed and digital version. देखिए, बरखा नाम से जो है ये सीरीज, इसमें 40 स्टोरीज हैं और इसमें बर्ड, एनिमल, गेम्स, ये सब थीम्स को लिया गया है. टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो छोटे बच्चों के लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं, प्रिंटेड और डिजिटल वर्जन दोनों में. क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPED, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. DPED डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है. इट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज. इट वाज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम. सो इट्स आंसर इज बोथ 1 and 2. की पॉइंट्स में देखिए, द DPED launched in 1994 was one of the government of India's largest flagship programs. It is a major initiative to achieve the universalization of primary education. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव था स्टार्टिंग में. और इसमें फर्स्टली क्या इंक्लूड किया था, क्लासरूम्स को और न्यू स्कूल्स, ये सब सबके लिए प्रोवाइड हों, स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हों, अपॉइंटमेंट हो न्यू टीचर्स का, ये सब. तो सबसे पहले इसका जो होलिस्टिक अप्रोच यही था कि यूनिवर्सलाइजेशन हो हमारा स्कूल एजुकेशन का, जिससे कि लर्निंग अचीवमेंट हो और जो हमारा एजुकेशन रेट है वो बढ़े. तो इसके लिए इसने इस पे भी एम्फेसिस दिया कि जो चिल्ड्रन हैं उनका इंटीग्रेशन हो एजुकेशन में, और डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं वो भी इसमें पढ़ें. साथ ही साथ इसमें जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, जैसे कि गर्ल्स, SCs, STs वगैरह, इसके लिए भी इसमें इनिशिएटिव लिया था. इन इंडिया एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम AEP was launched in 2012, 2000, 2005 या फिर 2010. So its answer is 2005. The AEP, guided by National Curriculum Framework 2005, launched by the government in 2005. It is a large-scale school-based life skill education intervention for the holistic development of adolescents. Adolescents के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि WHO के अनुसार जो एडोलेसेंस की एज होती है वो 10 to 19 ईयर्स जो है वो इन्होंने रखी है. चाइल्डहुड टू एडल्टहुड की 10 to 19 ईयर्स. एडिशनल इन्फो में NCF की अगर बात करें तो इसकी भी हम वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो NCF में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें हमने NCF जो है 2005 के बारे में बात करी है और 2023 और 22 के NCF में डिफरेंस भी बताया है. तो NCF जो है हमारा फर्स्ट 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया था, 2005 में आया था. NCF बेसिकली क्या होता है कि कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन में कोई भी पॉलिसी में चेंज आता है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जो इसमें ये बताया जाता है कि इस पॉलिसी में किए गए चेंजेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए NCF बनाया जाता है. NCF जो है वो NCERT का एक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट NCERT का होता है. Which education program was launched to universalize the secondary education in India? रमसा, SSA, NFSE या फिर NME ICT. So its answer is रमसा, ऑप्शन नंबर 1. रमसा है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, was launched in 2009 by the government of India as a centrally sponsored scheme aimed at universalization access to secondary education and improving its equality.
The scheme focuses on increasing the enrollment rate in secondary schools, ensuring universal education for children aged 14 to 18 years. 14 to 18 years के बच्चों की एजुकेशन रेट को बढ़ाने के लिए, जो कि होते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में, 14 टू 18 किसकी एज होती है, सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों की, तो उस रेट को बढ़ाने के लिए रमसा अभियान को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बैरियर्स को भी दूर करने का काम किया कि सोशियो इकोनॉमिक कैसा बैकग्राउंड है, आर्थिक रूप से बच्चे कैसे हैं, जेंडर क्या है उनका, और जोग्राफिकल क्या-क्या उनकी कंडीशंस हैं। तो और इसमें स्कीम में इस पर भी काम किया गया कि क्लासरूम्स की अवेलेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो, लैब्स हों, लाइब्रेरी हों, लैबोरेटरीज़ हों, और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज़ और गर्ल चाइल्ड जो है, उनको इक्विटी मिले। साथ ही साथ देख लेते हैं अदर एजुकेशनल स्कीम्स, जो कि है एसएससी सर्व शिक्षा अभियान। इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। एसएससी फोकसिंग ऑन यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 टू 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या क्या आया था, एसएससी। और सेकेंडरी क्लासेस 14 टू 18 के लिए क्या आया था, रमसा। ये याद रखना है, इसमें डिफरेंस है। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट टारगेटेड एट सेकेंडरी एजुकेशन। फिर उसके बाद है हमारा एनएफएससी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए और उसमें चेंजेस लाने के लिए आया था हमारा एनसीएफ फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एनएमईआईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसके नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि हम एक ऐसा मिशन चलाएंगे एजुकेशन में जिसमें आईसीटी का यूज़ करेंगे और उसके बाद एजुकेशन के लेवल को अप करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर देख लेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है ब्रिज का काम करता है प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच। सो बच्चों का बेस मतलब अच्छा होना, बेस को अप करने का काम करता है। बेस को ऊपर लेवल तक, हायर तक ले जाने के लिए जो ज़रूरी है वो बीच की मिडिल एजुकेशन या कि सेकेंडरी एजुकेशन है। तो इसके लिए इसमें डिफरेंट टाइप की साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन चीज़ों पर काम करता है कौन, हमारा रमसा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। रमसा हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द समग्र शिक्षा अभियान विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च्ड इन 2018। तो देखिए पहले था हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद जब 2018 में आया समग्र शिक्षा अभियान, तो समग्र शिक्षा अभियान में रमसा को भी इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि समग्र शिक्षा तो प्राथमिक, माध्यमिक और सभी प्रकार की जो है सभी स्तर की शिक्षा को अपहोल्ड करता है, उसकी बात करता है। तो इसमें प्री स्कूल से सीनियर लेवल्स तक सबको जो है लागू किया गया, और ये एक इंटीग्रेशन था होलिस्टिक अप्रोच का एजुकेशन में, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू ट्रांजिशन सीमलेसली अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। इट आल्सो हाइलाइट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, एसडीजी 4, एसडीजी 4 को अचीव करने की बात, विच फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। जो हमारा एसडीजी 4 है, कुछ हमारे एसडीजीज आए हैं और इस एसडीजीज की बात भी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तो अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो रमसा है वो एसडीजी 4 की भी बात करता है, जो कि रमसा 4 में क्या बोला गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट है which program launched in 1988 for providing information, knowledge and skill for economic independence? The NEP program, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला समाख्या प्रोग्राम, या फिर वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम? सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, महिला समाख्या प्रोग्राम। The Mahila Samakhya program launched in 1988 to pursue the objective of the NEP 1986 for providing information, knowledge and skill for economic independence. It recognized that education can be an effective tool for women's empowerment and enhancing. तो बेसिकली वुमेन्स के लिए ये चलाया गया था 1988 1986 की एनईपी के बाद 1988 में। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट, और
आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड का।